दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम सुनाएंगे गीता के 6ठे अध्याय। श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, जिसके कर्म फल में आसक्ति नहीं है और कर्मों को करता है, वह सन्यासी है और योगी है। और जिसने हवन आदि लौकिक कर्म छोड़ दिए हैं, वह योगी नहीं है। हे अर्जुन, जिसको सन्यासी कहते हैं उसी को कर्मयोगी ही कहते हैं, क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना कोई योगी नहीं हो सकता है। जो मुनि योग प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उनके लिए उनका साधन कर्म ही है और उनके योगी होने पर उनका ज्ञान पूर्ण होने का साधन है, उनके चित्त का समाधान है। जब मनुष्य विषय और कर्मों की आसक्ति से छूट जाता है और वासनाओं को वह त्याग देता है, उसी समय वह योगारूढ़ कहा जाता है। जिसने मन को स्वाधीन कर लिया और अपना हितकारी है और जिसने विवेक का त्याग किया, वह स्वयं ही अपना शत्रु है। मन को जीतने वाले शांत स्वभाव मनुष्य की आत्मा शीत उष्ण, सुख दुख, मान अपमान इनके होने पर भी वह अत्यंत स्थिर रहता है। जिसने ज्ञान विज्ञान से अंतःकरण को तृप्त कर लिया है, वो निर्विकार हो जाता है। तथा जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, जो मिट्टी पत्थर और सोने को एक सा समझता है, वह योगी कहलाता है। और सहृदय मित्र, शत्रु, उदासीन, द्वेषी, मध्यस्थ, द्वेष करने योग्य बंधु वर्ग और साधु और पापी, इन सब में समान दृष्टि रखता है, वही श्रेष्ठ है। योगी पुरुष मन और आत्मा को अपने वश में करके वासनाओं और समस्त प्रपंचों को त्याग कर एकांत स्थान में पहले कुछ उसके ऊपर मृगादिकों का चर्म और उसके ऊपर वस्त्र बिछाए। स्थान न हो तो बहुत ऊंचा हो, न बहुत नीचा। उसी प्रकार मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों को रोक कर बैठना चाहिए। आत्मशुद्धि के लिए योग करना बहुत ही आवश्यक होता है। शरीर, मस्तक और गर्दन को सम करके अचल होकर स्थिर होकर अपनी नाक के अग्रभाग को देखता हुआ सब दिशाओं से अपनी दृष्टि हटाए रहना। यह रहित होकर शांत चित्त से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। मन को रोककर मुझ में ही लीन हो मन को योग में लगाना चाहिए। इस प्रकार मन को वश में करने वाले योगी को निरंतर योगाभ्यास करते रहने से मुझ में रहने वाली और अंत में निर्वाण पद को अर्थात मेरे स्वरूप में लीन करने वाली शांति प्राप्त होती है। हे अर्जुन, जो अधिक भोजन खाता है या अनेक दिन उपवास करता है, जो बहुत सोता है या जागता है, उसको योग प्राप्त नहीं होता है। उपर्युक्त आहार और विहार करता है तथा कर्मों का योग रीति से पालन करता है तथा समय सोता है और रात को जागता है। योग ऐसे पुरुष का दुख मिटा देता है। तब संयम को प्राप्त हुआ चित्त अपनी आत्मा में ही स्थिर हो जाता है, सब कामनाओं से निवृत्त हो जाता है। तभी योगी मोक्ष पद पा जाता है। जिस प्रकार योगी अपने चित्त को निश्चल रखकर अपना संयम रखता है और अंतःकरण की समाधि करता है, जिस अवस्था में योगाभ्यास के कारण चित्त का वेग रुककर विषयों से पृथक होने लगता है और जब शुद्ध अंतःकरण से आत्मा को ही देखकर आत्मा में ही संतुष्ट होता है, जिस अवस्था में वह अत्यंत सुख जो इंद्रियों द्वारा नहीं जाना जा सकता वरन केवल बुद्धि से ही जाना जाता है, अनुभव करता है, और तब वह योगी आत्मा स्वरूप में स्थित हो, उसे विचलित न हो। जिस अवस्था को वह पाकर फिर से कोई और बड़ा कोई दुख से उसे वहाँ से चलायमान नहीं कर सकता। इस अवस्था को जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, सो योग निर्विकल्प चित्त में से निश्चय करके ही करना चाहिए। संकल्प से उत्पन्न होने वाले समस्त कामनाओं को त्याग कर और मन में सकल इंद्रियों को चारों ओर से रोककर
धैर्य के साथ बुद्धि को अपने अधीन करके धीरे धीरे विषयों से दूर हट जाना चाहिए और भली भांति अपने मन को आत्मा में स्थिर करके किसी पदार्थ की चिंता न करे। वह चंचल और स्थिर मन जिधर जिधर जाए उधर उधर से उसको हटाकर आत्मा के वश में करना चाहिए। इस प्रकार शांत चित्त और तथा रजोगुण से रहित निष्पाप तथा ब्रह्म स्वरूप योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। इस रीति से निरंतर योगाभ्यास करने वाला योगी समस्त पापों से छूटकर सहज ही अपने उस परम सुख को पा लेता है जो ब्रह्म के संयोग से प्राप्त होता है। जिसका मन योग में स्थिर हो गया उसकी दृष्टि भी सर्वत्र समान हो जाती है। वह सब प्राणियों में अपने को और अपने मन में सब प्राणियों को देखता है। जो सब में मुझको और मुझ में सबको देखता है उससे मैं अलग नहीं हूँ और मुझे वह अलग नहीं है। जो अभेद भाव से रहता है वह सब प्राणियों में स्थिर हो मेरा मनन करता है। वह योगी चाहे जिस अवस्था में रहे मुझसे मिलता है। हे अर्जुन, जो सब प्राणियों के सुख दुख को अपने सुख दुख के समान समझता है और सबको समभाव से देखता है वही श्रेष्ठ योगी है। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जो यह योग सिखाया कि सबको आपने समान देखने के लिए कहा, सो मन के चंचल होने के कारण उसकी दृढ़ स्थिति अपने में नहीं देखता। हे श्री कृष्ण, मन बड़ा ही हठी, पराक्रमी और दृढ़ है। इसको अधीन रखना तो मुझे वायु को बांध कर रखने के समान प्रतीत होता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहो, इसमें संदेह नहीं है कि मन अति चंचल है और इसे वश में करना बड़ा ही कठिन है। फिर भी हे अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य से इसे अधीन किया जा सकता है। जिसका मन वश में नहीं है उसको योग अत्यंत दुर्लभ है, ऐसा मत है। परंतु मन को वश में करने वाले प्रयत्न करते रहने के उपाय द्वारा इस योग को प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, इसमें श्रद्धा तो है, पर जो योग प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ और जिसका चित्त योग से विचलित हो वह योग सिद्धि पाने से किस गति को जा पहुँचता है। हे महाबाहो, जिसका पहला आश्रय ही भी गाया और ब्रह्मा प्राप्ति भी नहीं हुई, वह दोनों ओर से भ्रष्ट होकर विच्छिन्न मेघ के समान नष्ट तो नहीं हो जाता है। हे कृष्ण, मेरा यह संदेह आपको ही दूर करना पड़ेगा। इसको दूर करने वाला आपके अतिरिक्त कोई और नहीं है। श्री भगवान जी बोले, हे तात, हे पार्थ, उसका यहाँ नाश नहीं होगा और परलोक में भी नहीं होगा, क्योंकि उत्तम कार्य करने वाला मनुष्य बहुत दिनों तक पुण्यवानों को प्राप्त होने वाले लोकों में वास करता है और वहाँ से फिर किसी पवित्र और धनवान के घर में जाकर जन्मता है, अथवा वह बुद्धिमान योगियों के ही कुल में जन्म पाता है। इस प्रकार का जन्म पाना भी इस लोक में बड़ा दुर्लभ है। बड़े श्रम और यत्न से जो योगाभ्यास करता है वह पापों से शुद्ध होकर अनेक जन्मों में परिश्रम करके सफल होता है और परम गति को प्राप्त होता है। बड़े बड़े तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसीलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो, केवल मुझ में ही मन लगाकर मेरी प्राप्ति के लिए जो मेरा भजन करता है उसको समस्त योगियों के मध्य मैंने अत्यंत श्रेष्ठ माना है। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा है गीता के 5वें अध्याय में कि मनुष्य जो कर्म करता है उसी के अनुसार उसका अगला जन्म निश्चित होता है। यदि हम इस जन्म में अच्छे पुण्य कर्म करते हैं तो आगे का जन्म भी हमारा अच्छा ही होता है, अन्यथा मुक्ति प्राप्त होना बहुत ही कठिन हो जाता है। इसीलिए हमें नित्य धर्म कर्म करना चाहिए और अब सब ब्रह्म को समर्पित कर देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही बताया है। 6वें अध्याय में उन्होंने यही कहा है कि समस्त कर्मों को
भगवान को समर्पित कर देना चाहिए